नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और ये बिल आ गया। अब इस वर्ष इसी बजट सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल संशोधन के लिए भी लाया जा सकता है। राजनीतिक दलों से इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी बजट सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया जाएगा और इसे पारित कराने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा था कि 2034 में महिला आरक्षण बिल के हिसाब से चुनाव होंगे, लेकिन अब जबकि संशोधन बिल लाया जा रहा है तो यह संभावना प्रबल हो गई है कि 2029 के जो चुनाव होंगे वो महिला आरक्षण संशोधन बिल के हिसाब से होंगे। अगर आंकड़ों के हिसाब से गौर करें तो वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं और परिसीमन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये संख्या बढ़कर 814 हो जाएगी और इसमें 272 सीटें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो बढ़कर 120 तक हो सकती हैं और इसमें महिलाओं के लिए अच्छी खासी सीटों की संख्या आरक्षित होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसका असर रहेगा और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, ये संख्या भी बढ़ जाएगी और महिलाओं के सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसी बजट सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया जा सकता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अगर इसी बजट सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित हो जाता है तो उसे लेकर वो क्या कहेंगी। यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं और एजुकेशन से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद हैं। इन सभी महिलाओं से हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि इस विचार को लेकर के वो क्या विचार रखती हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? 2023 में महिला आरक्षण बिल आया और पूरे देश में मिठाइयाँ बांटी गईं, जश्न हुआ, ढोल नगाड़े बजे कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। आप क्या सोच सकती हैं अगर 2029 के जब चुनाव होंगे और महिला आरक्षण संशोधन बिल के हिसाब से होंगे तो कितना खुश हैं आप लोग कि इसी बजट सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया जाएगा? जो बात 2034 में होने वाली थी वो 2029 से ही शुरू हो जाएगी। कैसे देखती हैं इसको? नहीं, पहली बात तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस महिला अधिनियम पर अब चर्चा होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा कार्यकाल हो गया था। बहुत लंबी अवधि के बाद 2023 में ये पारित हुआ था और अब 34 में बात हो रही थी लेकिन अब 29 के चुनाव से पहले इसको लागू करने की बात है। तो ये तो बहुत हर्ष का विषय है। हालांकि बहुत लंबा समय भी हो गया, पर फिर भी चलिए इसको थोड़ा पहले लागू किया जा रहा है या चर्चा की जाएगी, इस पर बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं की जो भागीदारी है नेतृत्व में, निर्णय लेने की क्षमता में और राजनीति क्षेत्र में उनकी और बढ़ोतरी होगी, जो निश्चय ही हमारे भारत के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इतना कम प्रतिशत महिलाओं का है, फिर भी इतने उच्च पदों पर महिलाएं आसीन हैं। हमारी चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय हो, हमारी चाहे माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैडम हो, या और भी ऐसे हमारी जो रक्षा मंत्री हैं वो भी हमारी महिलाएं हैं। और मैं तो अपने अगर विश्वविद्यालय स्तर की बात करूं तो हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और खुद घरेलू महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में और देश की आर्थिक तरक्की में कुछ ना कुछ योगदान दे रही हैं। तो जब हमें और विस्तार मिल जाएगा और बड़ा आसमान मिल जाएगा तो हम राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में और देश की हर उन्नति के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे। ये अवसर हमें जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी हमारे लिए, हम नारी शक्ति के लिए अभिनंदनीय होगा। और इसका नाम भी मैडम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है और संशोधन होने जा रहा है। मैडम ने कहा कि अब आकाश हमारा है और महिलाएं हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं उड़ान भरेंगी। महिलाएं जब निर्णय लेती हैं तो तटस्थ निर्णय लेती हैं और अगर 33% आरक्षण लोकसभा में मिलेगा
विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा और ये संख्या भी बढ़ने की बात कही जा रही है कि अभी वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, ये बढ़ करके 814 हो सकती हैं परिसीमन के बाद। और ओवरऑल महिलाओं की संख्या लोकसभा में नियर अबाउट 272 के आसपास होगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वर्तमान में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन ये बढ़कर 120 सीटें हो जाएंगी और महिलाओं के लिए कम से कम 40 सीटें लोकसभा में आरक्षित होंगी सिर्फ उत्तर प्रदेश से। तो कैसे देखती है मैडम इस निर्णय से, और जब इसी बजट सत्र में अगर ये पारित हो जाता है तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए होगी? सर ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी महिलाओं के लिए, और ये परिसीमन जो लागू होने जा रहा है ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम महिलाओं को पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 33% सीटें आप ये देखिए लोकसभा विधानसभा में हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के मतलब इसमें हिस्सा लेंगी। जो महिलाएं पीछे हैं अभी तक उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और मैं चाहती हूँ 33% से भी ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोचा है कि ये बहुत जल्दी फैसला हो और ये बहुत जल्दी परिसीमन लागू हो जाए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2029 में ही ये लागू हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव जब होंगे और जब ये सीटें बढ़ेंगी। और 2011 में जनगणना हुई थी, सारी कवायद वो की जा रही है, और संख्या अगर बढ़ती है सीटों की और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है और संशोधन बिल आता है कि भाई 2034 तक का इंतजार नहीं होगा, अब 2029 में ही हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, इस हिसाब से देखते हुए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और लोग बाग मतलब जो महिलाएं हैं वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम जिस फील्ड में जा सकते हैं हम जाएं। जी, अभी मैडम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से महिलाओं ने अपनी शक्ति का एहसास दुश्मन को भी कराया है, तो महिलाएं हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं, हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से लहराई हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी अब महिलाओं की उड़ान दुनिया देखेगी। जी, पहले से ही राजनीति क्षेत्र में महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब और ज़्यादा उनको मौका मिलेगा, वो और इस फील्ड में जा सकती है। इसके अलावा भी हम महिलाएं सभी फील्ड में आज अच्छा कर रही हैं, लेकिन उससे ये कि जो महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा इसकी बल मिलेगा इस चीज़ से। और सब लोग कोशिश करेंगे, जो कुछ लोग सोचते रह जाते हैं या उनको मौका नहीं मिलता, अब उन लोगों को मौका मिलेगा। ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भी बात है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ महिलाएं संसद में बैठेंगी, निर्णय लेंगी, कानून बनाएंगी, और महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं, अग्रणी रही हैं। और जब महिलाएं घर को इतने अच्छे से मैनेज करती हैं, अपने अपने जॉब्स को इतने अच्छे से मैनेज करती हैं, जब वो संसद में बैठेंगी, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, 272 महिलाएं जब देश की सदन के अंदर होंगी, संसद के अंदर होंगी, तो वो नज़ारा भी देखने लायक होगा और अद्भुत क्षण होगा देश के लिए। हाँ, ये बात तो है सर। और गवर्नमेंट ने ये भी अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि आजकल महिला को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो उन्हें उन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि वो फैमिली को भी संभालती हैं, बिजनेस को भी संभालती हैं, घर पे सारी चीज़ें देखती हैं, तो उन्हें आगे राजनीति भी पढ़ने का मौका मिलेगा और वो लोग अच्छे से चला पाएंगे चीज़ें, राजनीति को, और चला भी रहे हैं। तो इसीलिए मेरा तो यही ख्याल है कि अच्छा डिसीजन लिया गया है। देश का अगर इतिहास देखें तो जब जब महिलाओं ने नेतृत्व किया है, निर्णय लिए हैं, तो वो निर्णय फिर इतिहास ने याद रखा है। चाहे वो जिस दौर की बात कर लें, सुषमा स्वराज जी की बात कर लें, हम शीला कौल जी की बात कर लें, ये तमाम अन्य महिलाएं, हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, सरोजिनी नायडू जी की बात कर लें, एक से बढ़कर एक महान विभूतियां हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। और जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया वो अद्भुत प्रतिभा का साक्षी बना ये देश। तो अब जबकि ये संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, तो ये आवाज़ और बुलंद होगी, ये मजबूती और बढ़ेगी। हाँ, इसमें तो ये तो है ही कि जो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर आगे मजबूत तो चीज़ें होंगी, मतलब चीज़ें होंगी, महिलाओं के अंदर ये चीज़ें आएगी कि वो अपना आगे बढ़ के अपना दिखाएं कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, और अच्छे से चीज़ें कर पाएंगी वो महिलाएं। मैडम, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, आजकल पूजा भी हो रही है, नारी शक्ति की पूजा हो रही है, माँ की पूजा हो रही है, और नवरात्र में ही ये शुभ समाचार आया है कि अब इस संशोधन बिल को इसी सत्र में लाया जाएगा, इसी बजट सत्र में इस पर चर्चा होगी। क्या कहना चाहेंगी? सर, हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है, हर महिला के लिए बहुत हर्ष की बात है कि ये जो हमारे लिए अधिनियम बिल लाया गया है, इससे लोकसभा में महिला सांसदों की वृद्धि भी होगी और हर महिला मतलब आगे चल के राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने आप को साबित कर पाएगी। हमारी महिलाएं सशक्त एक नारी है जो 1857 की क्रांति से लेके अब तक की जो नारी है उसका स्वरूप दिखाती है। ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि ये बिल इस साल यहाँ मतलब लागू हो रहा है, तो 2029 के चुनाव से पहले ये लागू हो जाए।
बहुत अच्छी बात आपने कही। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, देवी की पूजा हो रही है और नारी शक्ति ने हमेशा अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आपने अभी बात की रानी लक्ष्मीबाई की, और कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन हो जाएगा, लोकसभा में भी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, 33% का आरक्षण मिलेगा, तो यकीनन वो नज़ारा ही अद्भुत होगा। सर, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस टाइम पर हम इस चर्चा पर बात कर रहे हैं। नौ दुर्गे तो नौ शक्तियों का अवतार हैं और नौ शक्तियाँ उनके अंदर भरी हैं, और सच में बात यह है कि हमारी नारी एक साथ में 9 कार्य कर सकती है, वो सशक्त है। तो ऐसा नहीं है, चाहे हम इतिहास उठा लें, चाहे हम वर्तमान में देख लें, तो इतिहास में भी अगर हम लेते हैं तो हमारी क्रांति जब हमने क्रांति का बीड़ा उठाया था तो महिलाओं के बिना वो भी अपूर्ण था। महिलाओं ने उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखाई है अपनी, और हर क्षेत्र में महिला अच्छा किया है। और हाँ, ये शक्ति सिर्फ महिला में ही है कि वो घर भी और घर के बाहर भी आराम से अच्छे से काम कर सकती है। और जब हमें संसद में और राज्यसभा में स्थान मिलेगा, 33% महिला होंगी, तो मुझे लग रहा है कि जो छोटे छोटे मुद्दे महिला के सामने आते हैं वो उन मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो सरकार का ये बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है कि जो बहुत दिन बाद होने वाला था वो अब हमें सुनने में मिल रहा है कि वो बहुत जल्दी ही हमें 33% का आरक्षण मिल रहा है। उससे हमारी एजुकेशन में भी बढ़ोतरी होगी और देश की आर्थिक स्थिति, राजनीति की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। ये बहुत बड़ी कड़ी है देश के विकास के लिए, वर्तमान सरकार के लिए। और मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे, जो इस तरह से उन्होंने ये प्रयास किया और महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, और उसमें संशोधन भी होने जा रहा है, जल्दी ये लागू हो जाएगा। नारी वंदन अधिनियम यहाँ पर लागू होने जा रहा है। मैं सब महिलाओं की तरफ से, क्योंकि मैं जानती हूँ हर महिला, हर नारी आज प्रसन्न है, क्योंकि ये अधिनियम इतने वर्ष पूर्व होने जा रहा है, जो 2034 में होना था, अब 29 में होने जा रहा है। तो ये सारा इसका श्रेय वर्तमान सरकार को था, नहीं तो हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए। 1947 में 1847 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, और तब से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हर तरफ प्रतिभागिता या भागीदारी में नारी को भी अग्रणी रहना चाहिए। तो वर्तमान सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, नारियों के बारे में सोचा, माँ बहन और बेटियों के बारे में सोचा, और उसके चलते ही आज ये अधिनियम पूर्व में ही लागू होने की बात चल रही है, जो बहुत ही हर्ष की बात है। नारी जगत में इसको लेकर बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है। हम बहुत आभारी हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिनके चलते हुए हमें ये अवसर पहले ही मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, तो तालियां बजा दीजिए। आप देखिए क्लैपिंग्स कर रही हैं यहाँ पर सभी महिलाएं, और बेहद खुश हैं कि नवरात्र के इन दिनों में ये शुभ समाचार आया है, और बहुत जल्द महिलाएं संसद में अपनी आवाज बुलंद करते हुए और भारी तादाद में नजर आएंगी। भारत माता का भी जयकारा लग रहा है यहाँ पर, और क्योंकि नवरात्र के दिन चल रहे हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने कर रहा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।